फसल उत्पादन का अगला मुख्य चरण है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल, बीज की वृद्धि एवं इनका परिवर्धन करने के लिए भी जल का विशेष महत्व होता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसी प्रकार पौधों की वृद्धि होती है और इसी जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ तथा उर्वरक भी होते हैं, जो कि इन्हीं जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधों का लगभग 90% भाग जल का बना होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य का कितना प्रतिशत भाग जल से निर्मित है? बिल्कुल सही बच्चों, लगभग 60% भाग जो है वो मनुष्य का जल द्वारा बना है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है तथा स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए व मिट्टी की नमी बनी रहे, इसके लिए समय समय पर खेत को यानी फसल को नियमित रूप से पानी देना यानी सिंचाई करना अत्यधिक आवश्यक होता है। विभिन्न अंतराल पर यानी थोड़े थोड़े समय पश्चात जब भी मिट्टी को पानी की जरूरत है, उसी को हम खेत में जल देना या सिंचाई करना कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता यानी किस समय पर सिंचाई करनी है और इसको कितनी बार करना है, यह मिट्टी व ऋतु के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गर्मी के दिनों में पानी की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक करनी होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है बच्चों, मिट्टी से और पौधों से वाष्पन की जो दर है वह बढ़ जाती है, यानी पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता रहता है। इसीलिए हमें समय समय पर और अधिक मात्रा में खेतों में जल यानी सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध व नहर इत्यादि जल यानी सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। अब हम सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में जानेंगे बच्चों, जिसमें से ये आपका पहला जो वीडियो है ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें मोट का प्रयोग किया गया है और खेतों में सिंचाई की जा रही है। दूसरा है चेन पंप की सहायता से खेतों में सिंचाई करना। तीसरा पारंपरिक तरीका है ढेकली के प्रयोग द्वारा किस प्रकार खेतों में सिंचाई की जाती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें रहट की सहायता से सिंचाई की जा रही है। यह वीडियो भी ध्यान से देखें आप सब।
इस प्रकार पिछले सभी वीडियो में देखा आपने बच्चों कि पारंपरिक तरीके से किस प्रकार खेतों में समय समय पर पानी दिया जाता है और सिंचाई की जाती है। क्या आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि इन सभी जो भी विधियां हैं, पारंपरिक तरीके की विधियां, इनमें क्या मुख्य बात है? इन सभी में अधिकतर में पशुओं का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार जो हमारा पहला जो मुख्य चरण था फसल उत्पादन का, मिट्टी की तैयारी, उसमें भी पशुओं का उपयोग किया गया था। दूसरा, बुवाई में भी पशुओं का उपयोग किया था और सिंचाई करने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता था और वह अभी भी किया जाता है। अब हम सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों यानी सीधे पाइपों को ऊपर के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं और यह सभी सीधे पाइप एक मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो यह नोजल घूमने लगते हैं और इनसे पानी का जो छिड़काव है वह सभी पौधों में या फसल पर किया जाता है। इसमें इस प्रकार छिड़काव होता है कि ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। छिड़काव तंत्र द्वारा सिंचाई का यह वीडियो आप बच्चों ध्यान से देखेंगे। सिंचाई का आधुनिक तरीके का दूसरा मुख्य तरीका है ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई करना। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और वह इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अतः मितव्ययता के साथ पानी का उपयोग यहाँ इस विधि में किया जाता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र विधि द्वारा सिंचाई करना एक वरदान साबित हुआ है। इस वीडियो में ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई की गई है बच्चों, ध्यान से देखें आप।